हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग क्रमिक छूट निकालना सीखेंगे बहुत ही शानदार तरीके से। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि क्रमिक छूट क्या होता है। दोस्तों, कभी कभी क्या होता है कि हमें छूट के ऊपर भी छूट मिल जाता है। जब भी हम कोई सामान खरीदते हैं तो पहले हमें एक छूट दिया जाता है, उसके बाद फिर से दूसरा छूट दिया जाता है और इसी को हम लोग क्रमिक छूट बोलते हैं। ठीक है, और हिंदी में इसका और भी नाम है, जैसे समतुल्य बट्टा, एकल बट्टा, ठीक है, या एकल छूट, और इंग्लिश में इसे सक्सेसिव डिस्काउंट कहते हैं। तो सक्सेसिव डिस्काउंट, अगर हमें 2 सक्सेसिव डिस्काउंट परसेंट दिया हुआ हो तो हम उससे एक एकल छूट कैसे निकालेंगे, एकल छूट प्रतिशत कैसे निकालेंगे, बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको बताऊंगा। 2 तरीके मैं आपको बताऊंगा, दोनों ही बड़ा ज़बरदस्त होगा, तो आपको वीडियो को शुरू से एंड तक देखना है। ठीक है, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप एंड तक बने रहें। देखिए, मान लीजिए आपको कोई भी सामान खरीदा आपने और सबसे पहले आपको एक छूट मिला 20% का। ठीक है, उसके बाद आपको फिर से एक छूट मिला 30% का। तो अब आपको निकालना पड़ेगा कि दोनों मिला के हमको कितना छूट मिला, एकल छूट कितना हुआ। ठीक है, तो आप सोचेंगे कि 20 और 30 को जोड़ देंगे 50% हमारा छूट हो जाएगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है, क्योंकि ये 20% और 30% जो छूट है वो आपको जो पहला कीमत था उसी पर नहीं दिया जाता है। एक छूट देने के बाद जो कीमत होता है वस्तु का, उसके बाद दूसरा छूट दिया जाता है। तो चलिए मैं आपको समझाता हूँ कैसे। मान लीजिए किसी वस्तु का कीमत जो है वो 100 रुपया है। ठीक है, 100 रुपये सामान का कीमत हो गया। अब 100 रुपये में आपको दुकानदार क्या करेगा, सबसे पहले 20% का छूट देगा। ठीक है, अगर 100 में 20% छूट दे रहा है, इसका मतलब आपको 20 रुपये का छूट मिल गया है ना। और 20 रुपये का अगर छूट मिला तो 100 का सामान कितना में बिकेगा, अब 80 रुपया में 100 का सामान बिकेगा। ठीक है, अगर 100 का सामान 80 रुपया में बिकेगा तो आपको 20 रुपये का छूट मिला, यानी 20% छूट मिला। अब दुकानदार क्या करेगा, फिर से 100 रुपये पे आपको 30% छूट नहीं देगा। अगर 100 पे फिर से 30% छूट देता तो आपको जो कुल छूट हो जाता वो 20 और 30 50 हो जाता, लेकिन क्रमिक छूट में ऐसा नहीं होता है। अब जो सामान का कीमत हुआ, 100 का सामान 80 में बिक रहा था, अब इस 80 रुपये में आपको दुकानदार क्या कहेगा कि 30% छूट देगा फिर से। ठीक है, तो 80 का 30% आपको निकालना पड़ेगा। तो 80 का 30% होता है आपका 24 रुपया। ठीक है, यानी फिर से आपको 24 रुपये का जो है छूट मिल गया। तो 80 का सामान था, अब 24 रुपया छूट मिला, तो बिका कितना में, तो 10 में से 80 में से आप 24 घटा दीजिए तो आपका बचेगा यहाँ पे 56 रुपया, है ना। यानी 80 का जो सामान था अब 56 रुपया में बिकेगा। तो अगर 100 का, पहले देखिए आप, पहले 100 का सामान था और फाइनली कितना में बिक रहा है, 56 में। तो 100 का सामान 56 में बिका तो हमको एकल छूट कितना मिला, टोटल सब मिला के कितना छूट मिला हमको, तो 100 में से आप 56 घटा दीजिए तो आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पे 44% आपको छूट मिल गया, है ना। तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं 100 मान के। अब आपको दूसरा तरीका बताते हैं, बहुत ही ज़बरदस्त तरीका। देखिए आप क्या करेंगे, आप सिर्फ ध्यान रखेंगे कि 2 गो हमको छूट मिल रहा है, मान लीजिए X% और Y% का। ठीक है, तो आपको बस एक फॉर्मूला, एक ट्रिक याद रखनी है। आप क्या करेंगे, फर्स्ट छूट मतलब X + Y माइनस X गुणा Y बट्टे में 100। ठीक है, इतना प्रतिशत आंसर आपका हो जाएगा। अब देखिए आप कैसे कर सकेंगे ये। मान लीजिए 20% और 30% का छूट हमको मिल रहा था, है ना, 20% और 30%। तो इसका एकल बट्टा हम कैसे निकालेंगे, एकल छूट। तो देखिए यहाँ 20% है और 30% है, तो हम क्या करेंगे, 20 + 30 लिखेंगे, 20 + 30। ठीक है, अब माइनस है फॉर्मूले में, अब x गुणा y मतलब 20 गुणा 30, 20 गुणा 30, ये फॉर्मूले सभी क्वेश्चन में काम करेगा। अब देखिए यहाँ पे बटे में 100 है, 100 लगा देंगे, यहाँ 1 0 से 1 0 काट दीजिएगा, यहाँ भी 1 0 से 1 0 काट दीजिएगा। अब यहाँ देखिए 20 और 30 होता है 50, है ना, और 50 और यहाँ पे 3 दूनी गुणा करेंगे तो माइनस में 6 हो जाएगा, और 50 में से आप 6 घटाइएगा तो आपको मिलेगा 44%। तो इस तरह से आप बहुत ही आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा। तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।